वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। अर्थ, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी वाराणसी सुविख्याता बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना प्राचीन, नगरी नगर, इयं विशालविलसिततरङ्गिण्याः गंगायाः कूले स्थिता। अर्थ, यह विशाल और लहरों से शोभायमान गंगा के तट पर स्थित है। इयं यह विशाल विशाल, विलसित शोभायमान बटा लहराती हुई, तरंगिण्याः तरंगों वाली, गंगायाः गंगा की, कूले तट पर स्थिता स्थित है। अस्याः घटना वल्याकृतिः। अर्थ, इसकी बनावट गोलाकार है। पंक्तियां धवलायां चंद्रिकायां बहु राजते। अर्थ, सफेद चांदनी में पंक्तियां बहुत शोभायमान होती हैं। पंक्तियां पंक्ति, धवलायाम सफेद बटा उज्ज्वल, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहु बहुत, राजते शोभा देती है बटा चमकती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेषु देशेषु नित्यम् अत्र आयान्ति, अस्याः घटनानां शोभा विलोक्य इमा बहु प्रशंसन्ति। अर्थ, असंख्य पर्यटक दूर दूर के देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसकी सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगणिताः असंख्य, पर्यटकाः पर्यटक, सुदूरेषु बहुत दूर स्थित, देशेषु देशों से बटा देशों में, नित्यम प्रतिदिन, अत्र यहाँ, आयान्ति आते हैं, अस्याः इसकी, शोभाम सुंदरता बटा शोभा को, विलोक्य देखकर, इमाम इसकी बटा इसको, बहु बहुत, प्रशंसन्ति प्रशंसा करते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालदेव गहे गहे विद्यायाः दिव्य ज्योतिः धोते। अर्थ, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। वाराणस्यां वाराणसी में, प्राचीन कालदेव प्राचीन काल से ही, गहे गहे घर घर में, विद्यायाः विद्या की, दिव्य दिव्य, ज्योतिः ज्योति बटा प्रकाश, धोते प्रकाशित होती है। अधुनापि अत्र संस्कृतवान् मयधारा सततं प्रवहति। अर्थ, आज भी यहाँ संस्कृत वाङ्मय की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। अधुनापि आज भी, अत्र यहाँ, संस्कृत वाङ्मय धारा संस्कृत साहित्य की धारा, सततं निरंतर, प्रवहति बहती है। ज्ञान ज्योतिर्वर्धते। अर्थ, ज्ञान की ज्योति बढ़ती है। ज्ञान ज्योतिः ज्ञान की ज्योति, वर्धते बढ़ती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिकवाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इतानि निरताः। अर्थ, यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य और विद्वान वैदिक वाङ्मय के अध्ययन और अध्यापन में निरंतर लगे हुए हैं। अत्र यहाँ, अनेके अनेक, आचार्याः आचार्य, मूर्धन्याः श्रेष्ठ, विद्वांसः विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य वैदिक वाङ्मय के, अध्ययने अध्ययन में, अध्यापने पढ़ाने में बटा अध्यापन में, च और, निरताः लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। अर्थ, केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। न केवलम केवल नहीं, भारतीयाः भारतीय, अपितु बल्कि, वैदेशिकाः विदेशी, गीर्वाणवाण्याः संस्कृत वाणी बटा संस्कृत भाषा के, अध्ययनाय अध्ययन के लिए, अत्र यहाँ, आगच्छन्ति आते हैं। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अर्थ, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। निःशुल्कम बिना शुल्क के, च और, विद्यां विद्या बटा शिक्षा, गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं बटा प्राप्त करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अर्थ, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। अत्र यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम काशी विद्यापीठ, इति एते ये त्रयः 3
विश्वविद्यालयाः विश्वविद्यालय सन्ति हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलति। अर्थ, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है। येषु जिनमें नवीनानाम नवीन, प्राचीनानाम प्राचीन, च और ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलति चलता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम् अस्ति। अर्थ, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थान है। एषा यह नगरी भारतीय संस्कृतेः भारतीय संस्कृति का, संस्कृत भाषायाः संस्कृत भाषा का, च और केंद्रस्थलम् केंद्रस्थान अस्ति है। इतएव संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतस्य च आलोकः सर्वत्र प्रसृता। अर्थ, यहीं से संस्कृत वाङ्मय और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र फैला है। इतएव यहीं से ही संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत वाङ्मय का, संस्कृतस्य संस्कृत का, च और आलोकः प्रकाश सर्वत्र प्रसृता फैला हुआ है। मुगल युवराजः दाराशिकोः अग्रगण्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम अध्ययनम् अकरोत्। अर्थ, मुगल युवराज दाराशिकों ने प्रमुख भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। मुगल युवराज दाराशिको अग्रगण्य प्रमुख बटा श्रेष्ठ भारतीय दर्शन शास्त्राणाम भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन अकरोत् किया। सतेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कार्यता। अर्थ, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया गया। यह नगरी विविध धर्माणा संगमस्थली। अर्थ, यह नगरी विभिन्न धर्मों का संगमस्थल है। यह नगरी विविध धर्माणाम विभिन्न धर्मों का संगमस्थल। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदास, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। अर्थ, महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अनेक अन्य महात्मा यहाँ आकर अपने विचारों का प्रचार करते रहे। न केवलं दर्शने, साहित्ये, धर्मे, अपितु कलाकौशलेष्वपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानांच कृते लोके विख्याता। अर्थ, यह नगरी केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, बल्कि कला कौशल में भी विभिन्न कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अतः कौशल शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्फूर्तनी। अर्थ, इसलिए काशी की कौशे, रेशमी साड़ी देश देश में सर्वत्र प्रसिद्ध है। मुक्ति मरणम यत्र विभूतिश्च भूषणम, कोपि न यत्र कौशय काशी केनापि मीयते। शब्दानुसार अर्थ, मुक्ति को, मरणम मरण बटा मृत्यु को, यत्र जहाँ, विभूतिः भस्म बटा राख, च और भूषणम आभूषण है। पहली पंक्ति का अर्थ, जहाँ मृत्यु मुक्ति है और भस्म राख आभूषण है। कोपीनम लंगोटी, यत्र जहाँ, कौशयम रेशमी वस्त्र, काशी केनापि किसी के द्वारा भी बटा किसी से भी, नियते मापी जाती है बटा तुलना की जाती है। दूसरी पंक्ति का अर्थ, जहाँ लंगोटी भी रेशमी वस्त्र के समान है, उस काशी की तुलना किसी से भी कैसे की जा सकती है। पूरा श्लोक का सरल अर्थ, जिस काशी में मृत्यु को मुक्ति माना जाता है, भस्म को आभूषण और लंगोटी को रेशमी वस्त्र के समान माना जाता है, उस काशी की तुलना किसी अन्य स्थान से नहीं की जा सकती।